Hello friends, dear students. Now we have a new topic, that is numerical problems based on cross products. पिछला टॉपिक भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर ही था, इसी क्रॉस प्रोडक्ट्स पर। और आज फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट्स पर ही। देखिए हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड ए डॉट ए क्रॉस बी। आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए डॉट ए क्रॉस बी, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, तो सबसे पहले आपने देखना है, पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालें आप। ए क्रॉस बी का फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास होगा, ए क्रॉस बी, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, ऐसे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होगी हमारे पास, वो तो हमारे पास ए क्रॉस बी होगी हमारे पास वैल्यू, दैट इज ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन वो जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो कहां की तरफ होगी? वो या तो अपवर्ड्स की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे हम, या डाउनवर्ड्स की तरफ, ए क्रॉस बी। क्योंकि ये ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ए क्रॉस बी, हमारे पास ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर में होगा, या वो बोर्ड के बाहर की तरफ निकलेगा या वो बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। जैसे अगर हमारे पास ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो बोर्ड के बाहर की तरफ ये होगा हमारे पास। एक थंब जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये ए क्रॉस बी है, तो ये निकाला मैंने ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अब ए क्रॉस बी हमारे पास ये है, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? इस वेक्टर ए के साथ। तो निकालें आप ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास ये किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? ये 90 डिग्री बना रहा है। अब अगर मैं कहूंगा ए क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर सी के इक्वल है, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं, तो जब सॉल्यूशंस पर जाएंगे हम, तो ए डॉट ए क्रॉस सी किस इक्वल है? वो सी के इक्वल है, वेक्टर सी के इक्वल है। तो ये वेक्टर सी, ए क्रॉस बी जो है वेक्टर सी के इक्वल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो ए डॉट बी, अब ए डॉट सी जो होगा हमारे पास, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो सी की इक्वल है, तो ए डॉट सी किस इक्वल होगा? ए सी कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब ए सी कॉस थीटा जो था हमारे पास ए और सी के बीच में एंगल है, ए ये है और सी ये है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। ए सी कॉस 90, कॉस 90 होता है 0 के इक्वल, 0 के इक्वल, तो हो गया हमारे पास 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल टू 0, पूरा 0, ये निकला आंसर। इसका मतलब ए डॉट ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। कभी भी कॉम्पिटिटिव में अगर आपको पूछा जाएगा तो आपने आंसर निकालना है। ये हुआ पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल हम करेंगे, हम दूसरा न्यूमेरिकल, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ए डॉट बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ए डॉट सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, अगर ये भी 0 के ही इक्वल होगा, देन ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर ए किसके पैरेलल होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शंस दी होंगी आपको,
यहाँ इसको शॉर्ट में इसको पूरे ऐसे तरीके से लिखूंगा मैं, पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा, वेक्टर ए। अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल है, ए डॉट सी वो भी जीरो के इक्वल है, तो उस टाइम हमारे पास वेक्टर ए किसके पैरेलल होगा, वेक्टर ए किसके पैरेलल होगा, ए डॉट बी। सबसे पहले हम दो वेक्टर्स ले लेंगे। अगर ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, समझे आप? तो सबसे पहले हमें कह रहा है ए डॉट बी, सॉल्यूशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। जब ए डॉट बी, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो उस केस में वेक्टर ए परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के। इसका मतलब वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वेक्टर ए, ये रिविजन करना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में होगा, तभी जाकर तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर में होंगे। अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस पर है तो वेक्टर बी वाई एक्सिस पर होगा जी, क्योंकि क्वेश्चन हमें दे रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको ये। इसके बाद ए डॉट सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। इसका मतलब ये वेक्टर ए जो है ये इस वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर में है। क्लियर हो रहा है आपको? इसका मतलब ये ए वेक्टर जो होगा ये बोर्ड के बाहर होगा या बोर्ड के अंदर होगा, तभी जाकर तो ये ए और सी के, ए और बी और सी के परपेंडिकुलर में रहेगा। समझे आप? ये कंफर्म होगी दो चीजें, ये ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर में है, ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर में है। अब वेक्टर ए किसके पैरेलल में होगा, ये बोल रहा है कि वेक्टर ए जो होगा हमारे पास, ये वेक्टर ये किसके पैरेलल में होगा, ये दो वेक्टर जो होंगे बी और सी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसी के पैरेलल में होगा ना। अगर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा मैं, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में होगा। वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे आप। बी और सी इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो किसके होगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा, थंब बाहर की तरफ, तो ए की डायरेक्शन में वहीं की तरफ। इसका मतलब बी क्रॉस सी जो होगा वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब बी क्रॉस सी जो है वो पैरेलल है वेक्टर ए के, तो वही तो निकालना है मैंने। वेक्टर ए के पैरेलल कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए के पैरेलल जो होगा वो वेक्टर होगा जो आपके पास बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बी सी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब वेक्टर ए जो होगा इज पैरेलल टू, वो किसके पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में जाएगा। तो बी क्रॉस सी और वेक्टर ए की डायरेक्शन में। समझना आप अच्छे तरीके से, बेसिक अगर आपके पास अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तभी जाकर आप ये इजी वे से कर पाओगे आप। क्योंकि बी क्रॉस सी मैंने पहले बोला, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ये एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास, तो थंब बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ए की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो ए और बी क्रॉस सी, हमारे पास बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम कहते हैं वो दो वेक्टर्स पैरेलल में हैं। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, समझे आप? वो नया वेक्टर होता है, एक जो क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर है, और वो वेक्टर और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, हम कहेंगे ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल। तो ये मैंने प्रूफ निकाला था, तो ये मैंने प्रूफ निकाला कि बी क्रॉस सी क्या होते हैं, वो पैरेलल में होते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? अब हम लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल हमें कह रहा है इफ
if A dot B is equal to A cross B, find angle between vector A and vector B। ये कह रहा है कि अगर A डॉट B जो होगा वो B A क्रॉस B के इक्वल है, तो आप एंगल निकालो। आप A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो सॉल्यूशन पर जब जाएंगे हम, हमारे पास A डॉट B जो है वो A क्रॉस B के इक्वल है। इसको ऐसे भी ले सकता हूं मैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B। कोई फर्क, इसको इस साइड लिखा मैंने, इसको इस साइड लिखा मैंने। A क्रॉस B जो होता है वो A B साइन थीटा के इक्वल होता है। A डॉट B जो होता है वो A B कॉस थीटा के इक्वल होता है। A B गेट कैंसल्ड, आपके पास क्या आ रहा है साइन थीटा। इस कॉस थीटा को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर 1 बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। आपने थीटा निकालना है तो टेन थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जो 1 के इक्वल होगी, वो वैल्यू जो होगी 45 डिग्री। टेन 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 45 और टेन 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब थीटा जो आपका जो है वो 45 डिग्री है। तो ये आपके पास एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, जब ए डॉट बी जो होगा वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। थैंक यू, ओके, गुड बाय।